सबका अब की उद्धार सजनी, करो हम सबका अब की उद्धार सजनी। देखो आ ही गए हैं सरकार सजनी, देखो गए हैं सरकार सजनी। आज रथ पे होकर सवार सजनी, आज रथ पर होकर के सवार सजनी। रखी देखो मिसाल की, जय दादा भूखे लाल की, रखी देखो मिसाल की, जय दादा भूखे लाल की, रखी देखो मिसाल की, जय दादा भूखे लाल की, दया हो रही दयाल की, जय दादा भूखे लाल की, अब दया हो रही दयाल की, जय दादा भूखे लाल की, अब दया हो रही दयाल की, जय दादा भूखे लाल 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 की, अब दया हो रही दयाल की, भूखे लाल की, अब दया हो रही दयाल की, जय दादा भूखे लाल 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 की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
पढ़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब आप सामने आके बैठोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण स्पीच प्रवचन का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की भवपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरतु मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग और मिलाने वाले को कहते हैं संत सतगुरु। ये दोनों चीजें समय से आपको मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं, सब धोखा। और ये इतना बड़ा धोखा जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते। सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती और ना ही ये किराए पर चलती। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देते हैं। अब उनकी दया की बरसात में कितने टिक पाते, कितने छोड़ के भग जाते। इसी को प्रेमियों कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले इशारा किया गया था, आगे जब मेरी संगत बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती है, एक दिन मेरी संगत ऐसे बढ़ेगी, बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए, नहीं समझ पाए, तो कुदरत छटनी भी करेगी। ये भी कहा था जब मेरी संगत बढ़ेगी मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा। मैं देखूंगा कौन मेरा आशिक है, कौन मेरी गद्दी संपत्ति धन दौलत मान सम्मान जमीन जायदाद का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा था इतने टेस्ट लूंगा। आज हमारे आपके सबके टेस्ट हो रहे। जरा अपने आप में घूम के देखिए, गुरु के प्रति तुम्हारे में आस्था, गुरु के प्रति तुम्हारे में विश्वास कितना है, गुरु में सेवा श्रद्धा प्रेम ये अच्छा भाव कितना रह गया, और गुरु के वचनों पर आपने कुर्बानी कितनी दी। यह है परीक्षा का अनोखा तरीका। इस सृष्टि में जितने गुरु आए और कलयुग में जितने सदगुरु आए, किसी ने अपने शिष्यों भक्तों की ऐसी सरल परीक्षा नहीं ली। गुरु ने अपनी परीक्षा दी, आपकी नहीं दिया, क्योंकि आपने सत्संग किया नहीं, सेवा दी नहीं, सेवा की नहीं, सुमरन ध्यान भजन किया नहीं। जब आपने पढ़ाई नहीं पढ़ी तो परीक्षा किसकी दी है? अरे जो पढ़ता उसी की परीक्षा होती। इसलिए गुरु ने अपनी परीक्षा दी। लोगों, सृष्टि का एकदम अनोखा, ये अनोखा विलक्षण महापुरुष
जिसने अपनी परीक्षा दी और फेल तुम हो गए। परीक्षा गुरु ने दी अपनी, फेल तुम हो गए। तुम तो बिना परीक्षा के फेल हो गए। तुम्हारी समझ में सत्संग का एक वचन भी नहीं आया कि ये वचन किस लिए आपको समय से सुनाए गए हैं, इन वचनों की महिमा क्या है, इन वचनों से लाभ क्या मिलेगा। आपने कोई वचन सत्संग का संभाल के नहीं रखा, इसलिए तुम सब शंका संदेह भूल भ्रम में चले गए। और ये इतनी बड़ी भूल भ्रम शंका कि जिसकी पूर्ति आप रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं कर सकते। कितना बड़ा आपने अपना परमार्थी नुकसान किया, और ये नुकसान कोई पूरा कर सकता नहीं। इसलिए बाबा जी को समय से कहना पड़ा, क्योंकि इस मृत्युलोक मंडल में जब से सृष्टि बनी है, इस तरह का अनोखा विलक्षण महापुरुष कभी नहीं आया। यहाँ पर आपने पढ़ा सुना होगा कि सतयुग में हरि नाम का प्रचार कराया गया, त्रेता में राम नाम का प्रचार कराया गया, द्वापर में कृष्ण नाम का प्रचार कराया गया। लेकिन कलयुग का ऐसा विलक्षण महापुरुष आया जिसने प्रभु नाम का प्रचार कराया। प्रभु नाम का प्रचार इस सृष्टि में कभी किसी ने किया ही नहीं था। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया, एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक ही अनामी महाप्रभु है। जब वो अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेकर इस मृत्युलोक मंडल पर आएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा और प्रभु नाम से जोड़ेगा और अपने प्रभु नाम जहाज पर बैठाल कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाएगा, तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। प्रभु इसके पहले आवागमन खत्म नहीं होता। सत्यलोक से संत आते जाते रहते, वहां भी आवागमन है, संतों का आना जाना रहता है। लेकिन जब तक अनामी धाम से अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेके नहीं आएगा, प्रभु नाम का प्रचार नहीं कराएगा, जीवात्माओं को प्रभु नाम से नहीं जोड़ेगा और अपने प्रभु नाम जहाज पर बैठाल कर जब इनको इनके घर पहुंचाएगा, तब इन सब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। प्रेमियों, कितने युगों का भूला बिछड़ा इन जीवात्माओं का एक काम अपने घर जाने का, अपने मालिक से मिलने का किसी ने नहीं किया। तब जब किसी ने किया नहीं, जीवात्माएं वापस घर नहीं पहुंची, तब ये सम्राट महाप्रभु को प्रभु नाम लेके आना पड़ा और प्रभु नाम का प्रचार कराया। ये तो कहीं आपने पढ़ा भी नहीं होगा, किसी ने आपको बताया भी नहीं, क्योंकि ऐसी शक्ति कभी मृत्युलोक मंडल पर आई ही नहीं थी। न इतिहास है, न जानकारी है। इसलिए बाबा जी को अपनी जानकारी देनी पड़ी कि कलयुग का जीव कहीं मेरे बारे में भ्रमित न हो जाए, मैं किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके ही जाऊंगा। इस भ्रम को दूर करने के लिए बाबा जी ने क्या कहा, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। प्रेमियों, कितना बड़ा चैलेंज है इस सृष्टि को, इस विश्व को जो चैलेंज दे रहा कि परिवर्तन का ये मेरा काम न कोई कर सकता है, न हमको इस काम से कोई रोक सकता है। इसकी बात आज समझ नहीं आई
क्या और किसी शक्ति ने कभी ऐसा चैलेंज किया है और अपने आप समृद्ध मालिक को नहीं पहचान पाए, न उनकी आवाज को पहचान पाए हो? इसलिए बाबा जी ने और भी कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। प्रेमियों, सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गई। वही पुराने इतिहास आपको सुनाए पढ़ाए जा रहे, जिनसे आपका कोई काम नहीं होगा, क्योंकि समय का इतिहास समय के जीवों का काम करता है। जब यहाँ कलयुग का इतिहास नहीं बना तो कलयुग के जीव बेचारे क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे? इसलिए बाबा जी को कहना पड़ा कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने इतिहास को पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों, ये सब सोचना चाहिए। जिस महापुरुष की भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। इतनी बड़ी चीज है जो अपनी भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारे विश्व को झुका देगा और उनके बारे में कुछ नहीं जान पाए। बाबा जी ने यह भी कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था प्रतिज्ञा है। कितना बड़ा संकल्प है, लेकिन आपने गुरु को झूठा बना दिया। तुम्हारा कितना बड़ा अपराध है ये। इस अपराध की कितनी बड़ी सजा मिलेगी, अभी तुमको ये मालूम ही कहा कुछ। गुरु को बदनाम करना, गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाले को चमगादड़ की योनि में जन्म मिलता है। धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है? जे जन कुलपित निंदा करही ते चमगादड़ है भोतरी। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, उस मानव को चमगादड़ की योनि में जन्म मिलता है। चमगादड़ एक पक्षी है, सूरज निकलते जिसकी आंख बंद हो जाती। इतना नारकी पातकी है, भगवान सूर्य का दर्शन भी नहीं कर सकता। और पेड़ दिन भर पेड़ में उल्टा टंगा रहता। ये सजा है। यह है गुरु पर कलंक लगाना, गुरु को झूठ बोलने वाला कहना, वादा खिलाफी करने वाले कहना, उसकी ये सजा। क्या आप लोग यही सजा पाने के अधिकारी बनने जा रहे हैं? क्या इसी योनि में जन्म पाने की तैयारी कर रहे हैं? फिर क्या रहे आप? ये सब कहना पड़ा ताकि मेरे बारे में कोई शंका संदेह भूल भ्रम में न चला जाए। कोई स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ लोभ लालच में इनको फंसा न सके। मेरे चरण और शरण और दया से इनको हटा दे। इसलिए यह सब कहना पड़ा। और क्या कहा था? जब आपको नाम दान दिया तब भी वादा किया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। फिर आप ये सब भूल कैसे गए? तुम्हारे पास गुरु का एक भी वचन नहीं है, इसीलिए आप शंका संदेह में चले गए। देखिए कितनी बड़ी चीज। बाबा जी ने यह भी कहा था, कहा बच्चा आगे बड़ा खराब समय आ रहा, घोर कलयुग,
तमाम स्वार्थी लोभी लालची काल के जीव निकल पड़ेंगे। कोई अपने नाम के आगे संत लिखने लगेगा, कोई सदगुरु लिखने लगेगा, कोई भगवान सरकार, कोई महाराज लिखने लगेगा। लेकिन तुम लिखावट और बनावट सजावट में मत आना। संत सदगुरु यहाँ कोई बनाता नहीं है और न कोई बन सकता। ये सब बने बनाए आते। जैसी जरूरत आवश्यकता इस मृत लोक मंडल पर हम सब जीवों के लिए पड़ती है, तो वो सबका मालिक अनामी महाप्रभु समर्थ किसी न किसी को जरूर देता। गुरु को, संत को, सदगुरु को यहाँ मृत लोक मंडल पर भेजता है और उनके द्वारा जीवों की संभाल कराई जाती है। प्रेमियों में इसी संदर्भ में आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्या विश्वामित्र वशिष्ठ को किसी ने यहाँ बनाया था? क्या गुरु द्रोणाचार्य संदीपन जी को किसी ने यहाँ बनाया था? ये सब बने बनाए समस्या आते और उन्हीं के द्वारा ये काम करवाया जाता। प्रेमियों, गुरु भेजा जाता तब आता, संत भेजे जाते तब आते, सदगुरु भेजे जाते तब आते। लेकिन ये परम संत शक्ति अपनी इच्छा से इस मृत लोक मंडल पर आई है और जीवात्माओं को अपनी इच्छा से लेके इनको घर पहुंचाएगी। बाबा जी ने क्या कहा? मैंने जिनको नामदान दिया है, जब तक इन जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं मानव शरीर से जाने वाला नहीं हूं। फिर आप ये भूल कैसे गए? कितना परिचय आपको दिया कि जानकारी में कोई भूल भ्रमित न हो जाए। हिंदुस्तान में कितने काफिले इन्हीं सड़कों पर निकाले, उन काफिलों के ऐसे नाम दिए जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी नहीं है। दिलकश काफिला, कर्मा काफिला, विलक्षण काफिला, अद्वितीय काफिला, ऐतिहासिक काफिला, दूरदर्शी काफिला। ये नाम कहीं आज तक पढ़े लिखे आपने, कहीं सुने पढ़े आपने? ये है विलक्षण महापुरुष की, परिवर्तन की विलक्षण आवाज और विलक्षण भूमिका, जिसको हिंदुस्तान में कोई नहीं पहचान पाया, किसी की समझ में ये नहीं आया। प्रेमियों, बाबा जी ने कितने बड़े बड़े काफिले हिंदुस्तान की सड़कों पर, और अकेले नहीं, 1-1 लाख लोगों को साथ में लेकर 50,000 वाहनों के साथ 10,000 किलोमीटर 16-18 प्रांतों में 3 दिन मैंने लगातार आपको घुमाया, दिखाया, सुनाया, समझाया और कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। क्या कहा था? जहां मैंने काफिले में रात्रि पड़ाव डाला और मंच लगाकर मैंने जो जो संदेश दिया है, जब तक ये संदेश पूरे नहीं हो जाएंगे, मैं भारत की जनता से एक व्यक्ति से पूछ लूंगा। मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा कि मैंने जो जो वादे किए हैं ये सब पूरे हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। कहा इसके पहले नहीं जाऊंगा। कहा मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक के गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं हूँ। मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। मुझे मारने के लिए अभी सच्ची में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता है, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400
कैसे गए? क्या 400 वर्ष का समय निकल गया है जो कहते हो बाबा जी चले गए? अभी हिंदुस्तान की धरती पर ये प्रचार किया गया बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरीर की उम्र 116 वर्ष की। 400 वर्ष तो प्रेमी वे नहीं निकले, फिर आप शंका भी कैसे करेंगे? जिस महापुरुष ने अपने काम वादों को पूरा करने के लिए 400 वर्ष रहकर अपने काम को पूरा करने का दावा किया। प्रेमियों, ये इंसान है कि भगवान का भगवान है? तुम्हारी ये भी समझ में नहीं आया? जो अपने जाने का समय निर्धारित किया है, काम करने का समय निर्धारित किया है, कलयुग भगाने का, सतयुग लाने का, सबको न्याय सुरक्षा रोजी देने का, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाने का, टैक्सों की भरमार को रोकने का, इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतना बड़ा वादा जिस महापुरुष ने हम सबकी सुख शांति का, इधर शरीर परिवार में सुख शांति मिले, उधर जीवात्मा जगह अपने घर पहुंचे। ये दोनों काम करने के लिए जो समाज और देश का सुधार और जीवात्मा का उद्धार, जो दोनों काम करने आया, अभी प्रेमियों कोई काम नहीं हुआ। जो शरीर से वादा किया कि मैं इसी शरीर से कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना दे, अभी शरीर वाला कोई काम हुआ नहीं और यहाँ सब प्रचार कर रहे कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। हमने क्या गुरु जी झूठ बोलते थे? क्या झूठ बोल बोल के आपको इकट्ठा किया और झूठ बोल के चले गए? क्या ऐसे झूठ बोलने वाले को आपने गुरु बनाया था? अरे समय पर सब पूछा जाएगा, क्योंकि 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 60 साल आपको सुनाया और समझाया और चिताया और जगह होश में लाके खड़ा किया। पाप कर्मों की माफी कैसे मिले, इसलिए आपको परमार्थी सेवा में लगाया और नामदान देकर हम सब जीवात्माओं को अपने घर जाने का अभ्यास कराया। क्या ऐसा काम इस सृष्टि में हमदर्दी का और किसी ने किया है, या और कोई कर सकेगा, या और कोई कर रहा वर्तमान में? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। लेकिन इसीलिए बाबा जी ने कहा था मेरे सत्संग बच्चों को बहुत संभाल के रखना, बहुत खराब समय आगे आ रहा। तमाम स्वार्थी लोभी लालची तमाम गुरु बनने के लिए निकल पड़ेंगे, लेकिन अगर मेरे सत्संग बच्चों को तुमने कहीं भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। आज आपके लिए यही हो गया। कितना बड़ा आपने अपना नुकसान किया और इस नुकसान की पूर्ति कहीं कोई नहीं कर सकता। ये तो काम किसी के बस का ही नहीं। इसीलिए संत वचन के बारे में आपको लिखे रखा गया कि कहीं कलयुग का जीव संतों की महिमा से दूर न चला जाए, संतों के वचन वादों को कोई भूल न जाए, उनकी मर्यादा कहीं खत्म न कर दे। इसलिए क्या लिखा? संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है। प्रेमियों, जिसको आप लोग यूनिवर्सल ट्रुथ अकाट्य सत्य कहते हो। और संतों के बारे में क्या लिखा? संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंग को अंग भाल के, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आपके पाप उन कर्मों की सजा और लाभ देने की। संत महापुरुष सेवा के द्वारा उस ब्रह्मा का कलम का लिखा अक्षर, जिसको भाग किस्मत कहते हो, उसको भी बदल देती। इतनी बड़ी शक्ति सामर्थ्य लेकर इस मृत्यु लोक मंडल में संसद बुलाती है। और यह सब जानकारी आपको लिख के दी।
रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा? संत दरस जिन पातक डरई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। क्या यहाँ कोई दर्शन देकर तुम्हारे पाप काट सकता? अरे तुम करोड़ों रुपए किसी को दो, को मेरा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं। जो रुपए पैसे धन दौलत सामान से तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता, सदगुरु दयाल अपनी दया दृष्टि डाल के तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को क्षय करेगा। और आपने उन्हीं को बुला दिया, उन्हीं को नहीं जाना माना पहचाना। इसलिए गोस्वामी जी महाराज को ये कहना पड़ा कि भगवान राम ने भी संतों के बारे में प्रमाणित किया। संतों के बारे में भगवान राम ने भी कहा, क्या कहा उन्होंने? कि हमारे वचन पर चहे फीका, पसंत वचन पत्थर कहली का। भगवान राम ने कहा मेरे वचनों में हेरा फेरी हो सकती, क्यों? मैं सीमित व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया, देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए। लेकिन जो संत महापुरुष विश्व परिवर्तन के लिए आएगा, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाएगा, उसकी जबान पत्थर की लकीर होगी। तुमने भगवान को भी झूठा मान दिया। तुम्हारी तो कोई क्वालिटी ही नहीं है कि तुम्हें किस क्वालिटी का भक्त माना जाए। न संतों की महिमा बुला दी। क्या कोई किसी संत का इतिहास तुम्हारे पास है जिसने देश समाज के लिए कोई संकल्प लिया हो, प्रतिज्ञा की हो और वादा किया हो और न पूरा कर पाया हो और बिना पूरा किए ही बीच में बिना बताए और धोखा देके मर के चला गया हो? ऐसा कोई इतिहास है किसी संत का आपके पास? किसी गुरु का इतिहास, कोई ऋषि मुनि योगी महर्षियों का इतिहास, कोई अवतारी शक्तियों का इतिहास आपके पास है जिसने देश समाज की उन्नति उत्थान प्रगति के लिए कोई संकल्प लिया हो, वादा किया हो, प्रतिज्ञा की हो और न पूरा कर पाया हो और बिना पूरा किए ही और बिना बताए और बीच में धोखा देके मर के चला गया हो? ऐसा कोई इतिहास है? फिर आप अपने सदूर के लिए धोखा कैसे खा गए? धोखे में कैसे चले गए? बाबा जी ने क्या कहा था? बच्चा नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नामदान का मतलब जिम्मेवारी। जिन जीवात्माओं को नाम से जोड़ूंगा, जब तक उनको परमात्मा के पास पहुंचा नहीं दूंगा, उनके सच्चे घर मुकाम मंडल लोग पहुंचा नहीं दूंगा, तब तक मैं मानो शरीर से जाने वाला नहीं हूँ। फिर आप शंका कैसे करेंगे? अभी तो कोई काम न इधर का न उधर का हुआ। और बाबा जी ने पहले इशारा भी किया था कि धरो धीरज न घबराओ, धरो धीर न घबराओ, अभी तो काम बाकी है, इधर का काम बाकी है। चोरी डकैती के बलात्कार बंद हुआ नहीं और तुम कहते बाबा जी चले गए। न तो शरीर से वादा किया वो पूरा, और नाम दान देकर जो जीवात्मा को घर पहुंचाने का वादा न वो पूरा, न इधर उधर कोई काम नहीं हुआ। क्या तुम्हारा ऐसी कोई इंसानी शक्ल है जो इधर का काम और उधर दोनों तुम्हारा काम करते? आपको पूछना चाहिए। जिन सदगुरु दयाल को छोड़कर आप जिनके पास गए हो, उनसे पूछिए कलयुग को भगा सकते हो, सतयुग को ला सकते हो, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दे सकते हो, या सबको शाकाहारी बना सकते हो, सबकी जीवन गुरु के वचनों को संभाल के रखा नहीं, तो आप प्रश्न ही क्या करोगे? तुम्हें प्रश्न करना भी नहीं मालूम है।
आपको यह सब गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए रामचरितमानस उनको लिखनी पड़ी। अभी कलयुग में आए थे, होने जा सारे प्रश्नों का उत्तर है और सारी समस्याओं का समाधान है। अगर उत्तरकांड को पढ़ लेते, समझ लेते, तो बाबा जी की भूमिका परिवर्तन की भूमिका पर आपको कोई साथी लोभी लालची काल का जीव कहीं दाढ़ी बढ़ा के गुरु का कपड़ा पहनकर कहीं धोखा न दे दे, गुरु की शरण चरण से कहीं हटा न दे। इसलिए उन्होंने गुरु की पहचान लिखी कि पहले पहचान कर लेना तब मानना। क्या लिखा गोस्वामी महाराज ने? देखो, पहला लक्षण उन्होंने लिखा कि संत कितनी बड़ी चीज। देखिए, पहले तो गुरु की परिभाषा बताई कि गुरु कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं, गुरु कोई लाल पीले सफेद कपड़े पहनने वाले का नाम नहीं, गुरु कोई जात बिरादरी का नाम नहीं, गुरु कोई जमीन जायदाद घेरने वाले का नाम नहीं, और गुरु कोई चेला बनाने वाले का नाम। रुपए पैसे का काम नहीं है। गोस्वामी महाराज ने क्या बताया कि गुरु किसे कहते हैं? कि हर आशीष धन शोक ना और नरक में जाएगा। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा? ऐसा स्वार्थी लोभी लालची गुरु नरक में जाएगा। कितनी बड़ी पहचान। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम क्या लिखा? शोक हरई। शोक माने दुख को हर ले, धन हर ले, सामान हर ले, बुद्धि हर ले नहीं। शोक माने दुख को हर ले। दुख, तकलीफ, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत, इनसे आपको छुटकारा दिला दे, उसको प्रेमियों कहते हैं गुरु। तो सबसे बड़ा दुख क्या मानव जीवन का है? गोस्वामी महाराज ने वो भी लिखा कि जन्मत मरत असे दुख होई, जो जन्म मरण की असली पीड़ा को हर ले, न यानी मतलब यानी न जन्म होने दे, न मृत्यु में जाने दे, जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, आवागमन से रहित करा दे, काल माया के बनाए कर्मों के जाल से सब जीवात्माओं को निकालकर उनको घर पहुंचा दिया। ये है गुरु का काम। तुमने नाम देखा, काम नहीं देखा। अरे गुरु कोई नाम का नहीं है, काम का होता है, काम का होता है। ये सब गोस्वामी महाराज ने हम सब कलयुग के जीवों को नकली लोगों से बचने के लिए कि कोई नाम के आगे संत लिख दे तो क्या संत हो जाएगा? अरे लिखने से संत होगा कि करने से? इसीलिए आपको लिखे बताया गया कर्म ही पूजा है, न नाम पूजा, न जाति पूजा, न रुपए पैसे धन दौलत सामान इकट्ठा करने वाली की पूजा। जो कर्म करेगा उसकी यहाँ पूजा होगी। कर्म ही पूजा है। तो गुरु का कर्म क्या है? शोक हरई, दुख तकलीफ आफत मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा दैवी प्रकोप दुर्घटना अकाल मौत, इससे जीव की रक्षा कर ले, उस रक्षक को कहते गुरु। कितनी बड़ी गुरु माने ज्ञान कराने वाला, पाप पुण्य की पहचान कराने वाला, माँ बहन बेटी की पहचान कराने वाला और इतिहास बनाने वाला और पूजा, उसको गुरु। लेकिन आप कितने सौभाग्यशाली हो कि तुमको समय के सदगुरु मिले। सदगुरु किसे कहते हैं? सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर ब्रह्म को पहचान में अपना काम बना पाए, न अपनी जीवात्मा का उद्धार करा पाए। आपने कितना बड़ा नुकसान किया प्रेमियों। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में कहा पहले संत के लक्षणों की पहचान कर लेना तब मानना, किसी के लिखावट बनावट में मत आ जाना, धोखा हो जाएगा।
क्योंकि काल तमाम तरह से गुरु के रूप बनाएगा, तमाम तरह से। लेकिन तुमको इसीलिए गोस्वामी महाराज ने लक्षणों की पहचान दी कि पहले लक्षणों की पहचान करना तब मानना। जैसे जो डॉक्टर वैद्य हकीम लक्षणों की पहचान जाता है, बिना पूछे तुम्हारे अंदर की बीमारी बता देगा, ये लक्षणों की महिमा है। तो संत के लक्षण क्या है जरा सुन लीजिए। अगर इनको आप समझ लेते तो कोई अपने नाम के आगे संत लिखकर आपको धोखा नहीं दे सकता। दाढ़ी बढ़ाकर गुरु का कपड़ा पहनकर आपको धोखा नहीं। लक्षणों की पहचान होती। पहला लक्षण क्या है कि संत सहाय दुख पर हित लागी और पर दुख। लक्षण अगर इसके विपरीत कोई कर रहा हो तो असंत है, संत नहीं है, धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा आपको। दूसरा लक्षण क्या लिखा है कि भूरज तारो सम संत कृपाला अपरहित साहे दुख विपत्ति विशाला। भू माने पृथ्वी, रज माने धूल। जब इस पृथ्वी को पैरों से कुचल कुचल कर अपमानित करके आप धूल बना देते हो, इसी धरती पर कितनी गंदगी फैलाते हो, कितने बुरे पाप कर्म करते हो, लेकिन धरती माँ कभी बदले की भावना नहीं रखती। ये संत का दूसरा लक्षण। तुम संतों की चाहे निंदा करो चाहे स्तुति करो, न निंदा से नाराज होते हैं न स्तुति से खुश होते हैं, क्योंकि नाराजगी खुशी ये काल का सामान है। जो दयाल देश से आया है, दयाल महापुरुष, वो काल के किसी शाम को पसंद नहीं करता, किसी सामान को पसंद नहीं करता, न लेता है न अपने प्रेमियों को इसमें फंसाता है। इसलिए आपसे ये कहा कि तुमको भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक कार्य कोई रुकेगा नहीं, वो मैं कहीं से पूरा कराऊं, लेकिन बच्चा तुम भजन करने लगो। आपने ये भी नहीं किया, कहा मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दूंगा, लेकिन बच्चा तुम भजन करने लगो। एक काम के बदले कितने काम किए, लेकिन आपने भजन भी नहीं किया। अगर भजन किया होता तो कोई गुरु की दया पाने का स्थान है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। कितना भारी नुकसान कर दिया। तीसरा लक्षण क्या लिखा कि संत उदार सुखी जिमें इंदु तुम्हारी। इंदु माने चंद्रमा, तुम्हारी माने सूरज। जैसे सूरज चांद के निकलते ये प्रकृति प्रफुल्लित हो जाती हो, संत सतगुरु के आगमन पर ये जीवात्माएं खुश हो जाती, कहती हमको अपने घर जाने का अब मौका मिलेगा, मेरा घर वाला मुझे लेने के लिए आ गया है। इतनी खुशी जीवात्माओं को संत सतगुरु के आगमन को, लेकिन तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं। स्वार्थी लोभी लालचियों ने तुम्हारी बुद्धि खराब कर दी और अपना स्वार्थ लोभ लालच तुमसे हल कर रहे हैं, और तुम्हारी बुद्धि में यही नहीं आ रहा ये हमको दे रहा कि हमसे ले रहा, हमारा लाभ कर रहा कि हमसे अपना लाभ प्राप्त कर रहा, इतना भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। जबकि धर्मशास्त्रों में लिखा है हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना, कि हित अनहित पशु पक्षी भी जानता, तुम मनुष्य होकर अपना हित अनित नहीं जान पाए। कौन तुम्हारा हित कर रहा, कौन तुमसे अपना हित कर रहा, कौन तुमको लाभ दे रहा, कौन तुमसे अपना लाभ ले रहा, तुम्हारी ये भी समझ में नहीं आया। इतनी बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी, क्योंकि तुमने सत्संग वचनों का निरादर किया है, गुरु का निरादर किया, गुरु पर कलंक लगाया है, लिहाजा बुद्धि आपकी खराब हो गई, ये बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कुछ प्रमाण दे दूं।
इनकी कोई उपमा है, वैसे संतों की कोई उपमा नहीं। संत सत्यलोक से आते हैं और ये काल का देश, वो दयाल देश, ये काल देश, यहाँ उनकी कोई उपमा नहीं। लेकिन जीवों को समझाने के लिए कोई न कोई मिलता जुलता प्रमाण देना पड़ता है। गोस्वामी महाराज ने क्या प्रमाण दिया है कि बिटापो सरिता गिरी धरनी ऊपर ही तला गी सबन की करनी। क्या उन्होंने प्रमाण दिया? आत्मा का उद्धार दोनों काम करने आता, ये दोनों काम करते हैं। इसलिए प्रेमियों यहाँ उनकी कोई उपमा नहीं है। कबीर साहब ने गुरु के बारे में तो इशारा किया है कि पृथ्वी को कागज करूं, तरवर कलम बनाए, समुद्र को स्याही करूं, गुरु गुरु लिखा गया। ये सारे पृथ्वी भूमंडल का अगर कागज बना दिया जाए, जितने पेड़ पौधे इनकी कलम बना दी जाए, जितना जलाशय पानी इनकी स्याही बना दिया जाए, कबीर साहब कहते फिर भी गुरु के गुण का वर्णन नहीं किया जा सकता। अरे ये तो गुरु के, तुम्हें तो सदगुरु मिले, उनका क्या गुण होगा, उनकी क्या महिमा होगी। सदगुरु के बारे में इसलिए लिखा है वो अकथनीय है, अवर्णनीय है, अनिवर्चनीय है। ना मतलब लिखा पड़ी तुम्हारे यहाँ। चौथा लक्षण क्या लिखा गोस्वामी महाराज ने कि संत नवनीति सामाना और कहा कभी न पर कहा न जाना। कहते हैं संतों का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान, शीतल ठंडा विकार युक्त। लेकिन ये भी उपमा फीकी है कि मक्खन को जब अग्नि का सहयोग मिलेगा तब पिघलता है और दुख को देख कर ही पिघल जाती है। प्रेमियों सच्ची में इनकी कोई उपमा नहीं। फिर भी जीवों को समझाने के लिए कोई न कोई मिलता जुलता। अगर ये की पहचान है, लेकिन आपने न उनको जाना न इनको माना, इसलिए तुम्हारा भविष्य अंधकार में खड़ा हो गया। अब इसे प्रकाश में कौन लागे खड़ा करे। इसलिए कुछ बच्चों को मैं आपके सामने रख